डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे नेटवर्क यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, और वो है मेश और लूप। यानी मेश वर्सेस लूप मींस मेश और लूप में क्या सिमिलरिटीज है, कब हम किसी एलिमेंट के क्लोज सर्किट को मेश बोलते हैं और कब हम उसको लूप बोलते हैं, और दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज मेश, यानी मेश क्या होता है। तो मेश इज अ लूप, यानी मेश अपने आप में एक लूप होता है दैट हैज नो अदर सर्किट्स पाथ इनसाइड इट। यानी मेश अपने आप में एक लूप होता है जिसके अंदर कोई भी क्लोज सर्किट नहीं होती है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूं तो कोई भी एक क्लोज्ड पाथ यानी क्लोज सर्किट, जब कोई करंट है कोई भी एलिमेंट ट्रेस करता है तो उस क्लोज पाथ क्लोज सर्किट को हम जनरली मेश बोलते हैं। मेश और लूप के बीच बहुत माइन्यूट और बेसिक सा डिफरेंस है, इसको हम डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। इस सर्किट में जहां पे 2 वोल्टेज सोर्स और 3 रेसिस्टर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां नंबर ऑफ मेसेस हम काउंट करने की बात करें तो यहां पे ए बी ई और एफ एक क्लोज पाथ बना रहा है जिसमें V1 और 2 रेसिस्टर R1 R2 है। इस क्लोज पाथ की जो सर्कुलेटिंग वैल्यू है इसी को हम बोलेंगे मेश, यानी जो क्लोज सर्किट बनाई अपने आप में क्या है, मेश। सिमिलरली बी सी डी और ई जो एक क्लोज सर्किट बना रहा है दैट इज कॉल्ड मेश, यानी मेश अपने आप में एक क्लोज सर्किट होता है और एक मेश के अंदर कोई भी दूसरा क्लोज सर्किट अवेलेबल नहीं हो सकता है। यही मेश की लिमिटेशन होती है। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अ लूप विथ नो अदर लूप्स इनसाइड इट इज कॉल्ड मेश, यानी मेश अपने आप में एक लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं बन पाता। अब इस चीज को आप और डिटेल में समझेंगे जब हम लूप की बात करेंगे स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं लूप के बारे में मींस व्हाट इज लूप, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इस डायग्राम से समझा रहा हूं। यहां पे एक नेटवर्क मैंने लिया जिसमें ए बी सी डी ई एन एफ 5 मैंने पॉइंट्स कंसीडर करे जिसको क्लोज करने से ये सर्किट डेवलप हुआ। इस सर्किट के अंदर ए बी ई और एफ अपने आप में क्लोज पाथ है और ये क्लोज पाथ एक लूप कहलाता है। सिमिलरली बी सी डी ई भी अपने आप में क्लोज पाथ है और ये भी क्लोज पाथ एक लूप कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि सर लूप और मेश में तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे इसके अलावा भी ए बी सी डी ई और एफ और ए मिलकर भी एक बड़ा लूप बन रहा है दैट इज कॉल्ड लूप 3। यानी एक लूप के अंदर दूसरा क्लोज पाथ क्लोज सर्किट हो सकता है, लेकिन एक मेश के अंदर दूसरा क्लोज पाथ या क्लोज सर्किट नहीं होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 2 लूप तो हैं ही जो 2 मेश थे, उसके अलावा भी एक बड़ा लूप है, बिगर लूप, जिसको हमने लूप 3 बोला। और लूप 3 के अंदर कितने लूप्स हैं? 2 लूप्स हैं। तो लूप हमेशा एक क्लोज पाथ होता है, लेकिन उस क्लोज पाथ के अंदर दूसरा क्लोज सर्किट अवेलेबल हो सकता है। लेकिन मेश भी क्लोज पाथ होगा, लेकिन उस मेश के अंदर दूसरा कोई सर्किट अवेलेबल नहीं होगा। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। एक सर्किट दिया है जिसमें नंबर ऑफ लूप और नंबर ऑफ मेश फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। इस सर्किट में स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये क्लोज पाथ बन रहा है, यानी दिस इज मेश नंबर 1। दूसरा ये भी एक क्लोज सर्किट बन रहा है, दिस इज मेश नंबर 2। और तीसरा भी एक क्लोज सर्किट बन रहा है, दिस इज मेश नंबर 3। यानी टोटल मेश कितने सर्किट में? तो मैंने बोल दिया 3 मेशेस है। अब हम लूप्स की बात करें, नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे स्टूडेंट? तो देखिए ये क्लोज सर्किट बन रहा है तो ये एक लूप हो गया, ये भी एक क्लोज सर्किट है, ये भी एक लूप हो गया, ये भी एक क्लोज सर्किट है, ये भी एक लूप हो गया। तो 3 तो फंडामेंटल लूप हो गए, लूप 1, लूप 2 और लूप 3, जैसे 3 मेशेस थे। अब स्टूडेंट इसके अलावा भी इस फर्स्ट और थर्ड के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में एक हम क्लोज सर्किट बना सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लूप नंबर 4। और सिमिलरली स्टूडेंट हम सेकंड और थर्ड के बीच में भी एक क्लोज सर्किट बना सकते हैं स्टूडेंट, और इसको हम बोलेंगे लूप नंबर 5। और एक और लूप बनेगा स्टूडेंट जो इन तीनों में कंबाइंड होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, और इसको बोलेंगे हम लूप नंबर 6। तो ऐसे करके स्टूडेंट लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4 दोनों के बीच में, लूप 5 दोनों के बीच में और लूप 3 इन लूप 6 तीनों के बीच में। तो ऐसे करके यहां टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो गए 3 + 3 यानी 6। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है लूप और मेश के बीच में। एक लूप के अंदर स्टूडेंट एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है, लेकिन एक मेश के अंदर दूसरा मेश नहीं होगा। यानी मेश सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सर्किट होता है जिसके अंदर दूसरी कोई क्लोज सर्किट अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन एक लूप के अंदर इनर लूप यानी उसके अंदर छोटा लूप अवेलेबल हो सकता है। अब स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज की हम बात कर लेते हैं। अ मेश इज अ लूप व्हिच कंटेन्स डैश नंबर ऑफ लूप्स विद इन इट। यानी एक मेश अपने आप में लूप होता है जिसके अंदर डैश नंबर ऑफ लूप्स अवेलेबल होते हैं। यानी एक मेश के अंदर कितने लूप्स अवेलेबल होते हैं? तो स्टूडेंट एक मेश अपने आप में लूप तो होता है, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा लूप अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा डी, यानी इट मींस नो लूप। लाइक यहाँ इस मेश के अंदर कोई दूसरा मेश या दूसरा लूप अवेलेबल नहीं था। ये 3 मेश था तो 3 लूप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो गया नो लूप।
अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो एंड फाइंड द नंबर ऑफ मेसेज एंड नंबर ऑफ लूप्स। इस सर्किट में कितने नंबर ऑफ मेसेज और नंबर ऑफ लूप्स होंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके आप प्लीज कैलकुलेट कर लें, मैं आपको आंसर बताता हूं स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मेसेज और नंबर ऑफ लूप 2 होंगे। कैसे पता चला स्टूडेंट, हो सकता है मैं गलत हूं, प्लीज आप चेक करें, मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मेश और नंबर ऑफ लूप्स 2 एंड 3 होंगे। क्यों मैंने 2 एंड 3 बोला, जब मैं मेश की काउंटिंग करूंगा स्टूडेंट तो ये एक मेश हो गया, ये एक मेश हो गया, यानी यहाँ पे 2 मेश हो गए, मेश 1 एंड मेश 2। लेकिन स्टूडेंट इस मेश के अलावा जब मैं लूप की काउंटिंग करूंगा तो ये एक अपने आप में लूप 1 हो गया, ये अपने आप में लूप 2 हो गया, और इन दोनों लूप को मिला के मैंने, दोनों मेश को मिला के मैंने एक लूप 3 बना लिया। तो ऐसे करके यहाँ पे 2 मेश हो गया और 3 लूप हो गया, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो डोंट बी कंफ्यूज, हमेशा ध्यान रखिए कि एक मेश अपने आप में लूप हो सकता है, लेकिन हर लूप अपने आप में मेश नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट एक मजेदार सा ट्रिक समझते हैं कि हम लूप और मेश में कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा है, लूप ज्यादा है कि मेश, कि नंबर ऑफ मेसेज ज्यादा होते हैं कि नंबर ऑफ लूप ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट पहले एक स्टेटमेंट की मैं बात कर लूं, आप इस स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर मेश अपने आप में एक लूप होता है, लेकिन हर लूप मेश हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर सिंगल सर्किट होगा तो यहाँ पे मेश भी 1 होगा और लूप भी 1 होगा, लेकिन यही अगर डबल सर्किट हो गया तो यहाँ पे स्टूडेंट मेश 1 और मेश 2 है, लेकिन लूप 1, 2 और 3 हो गया, तो नंबर ऑफ मेश हमेशा नंबर ऑफ लूप से कम होगा। इसलिए बोला गया है कि हर मेश अपने आप में लूप है, लेकिन हर लूप अपने आप में मेश हो भी सकता है और मेश नहीं भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ लूप और नंबर ऑफ मेश को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो मैं आपको बताया, अगर सिंगल सर्किट है तो नंबर ऑफ मेश नंबर ऑफ लूप के बराबर होगा। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, लूप में पहला लेटर एल है तो एल फॉर लूप और एल फॉर लार्ज, यानी हमेशा जो नंबर ऑफ लूप होगा नंबर ऑफ मेसेज से लार्ज होगा, एक्सेप्ट अगर सिंगल सर्किट है। तो अगर एक सर्किट है तो दोनों बराबर होंगे, एक सर्किट के अलावा अगर मल्टी सर्किट है तो डेफिनेटली लूप की संख्या मेश की संख्या से बड़ी होगी, क्योंकि एल फॉर लूप और एल फॉर लार्ज।